Question number 10. From the following trial balance and other information adjustment, prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2024 and balance sheet as at that date. और आपको बैलेंस शीट बनाना, आपको गिवन है बच्चे सन्ड्री डेटर्स, इसको आप लिखेंगे बैलेंस शीट के असेट साइड। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2023 ये ओपनिंग स्टॉक, इसे लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। कैश इन हैंड बैलेंस शीट की असेट साइड। कैश एट बैंक बैलेंस शीट की असेट साइड में। प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट की असेट साइड। सन्ड्री क्रेडिटर बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। परचेज ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। डिस्काउंट देख लेना, डिस्काउंट डेबिट में है कि क्रेडिट में। यदि डेबिट में है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाएगा, यदि वो क्रेडिट में है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। प्रमाइसिस बैलेंस शीट की असेट साइड में। कैपिटल बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। प्रमाइसिस का मतलब होता है परिसर। ओके, एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है आपको स्टॉक ऑन 31st March 2024 वाज 1,24,500। ये है क्लोजिंग स्टॉक। इसको ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट की एसेट साइड में मैं रिकॉर्ड करूंगा। नेक्स्ट, रेंट वाज अनपेड टू द एक्सटेंट ऑफ 850। 850 आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट के साथ एडजस्टमेंट है, रेंट आउटस्टैंडिंग है 850। रेंट आउटस्टैंडिंग है 850। क्लियर? इसको रेंट में प्लस करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में और बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करोगे इसको लायबिलिटी। 1500 पर आउटस्टैंडिंग फॉर जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस भी आउटस्टैंडिंग के साथ भी सेम ट्रीटमेंट यही होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जनरल एक्सपेंसेस में प्लस कर दोगे और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखोगे आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंसेस। ₹4,000 आर टू बी रिटन ऑफ एज बैड डेप्ट आउट ऑफ द अबव डेटर्स। फर्दर बैड डेप्ट ₹4,000 है। फर्दर बैड डेप्ट आपको दिया हुआ है ₹4,000। डेटर्स को हाईलाइट करेंगे। एंड 5% इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर डाउटफुल डेप्ट। और प्रोविजन में बनाना है बच्चे 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट के लिए। यस, डेप्रिशिएट करना है प्लांट एंड मशीनरी को 10% से और प्रेमाइसिस को 2% से। प्लांट एंड मशीनरी को भी हाईलाइट करेंगे और प्रेमाइसिस को भी हाईलाइट। हाईलाइट उन आइटम को करेंगे जिनके साथ एडजस्ट। मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन 5% और प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज। अच्छे, मैनेजर को आप कमीशन देंगे 5% की रेट से, ठीक है ना, और उस प्रॉफिट पर कैलकुलेट करोगे क्योंकि आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, उसके कमीशन को माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उस पर आप कैलकुलेट करेंगे 5%। ये लाइन को समझ में आ रही है? मैनेजर को देना है 5% कमीशन भी प्रॉफिट पर। अब वो प्रॉफिट कैसा होना चाहिए? प्रॉफिट होना चाहिए जिसमें से उसका कमीशन भी क्या हो, लेस, यानी कि माइनस। का कमीशन भी क्या हो, माइनस। लेकिन उसके कमीशन के बिना जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, उसके कमीशन के बिना जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तब हमको नेट प्रॉफिट जो पता होगा वो होगा नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन। तो मैनेजर को कमीशन देंगे आप 5% और वो भी उस प्रॉफिट पर देंगे जिसमें से मैनेजर का कमीशन हो लेस हो। लेस होने का मतलब आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन इसका मतलब है मैनेजर का कमीशन भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या हो जाना चाहिए, डेबिट। तब मैनेजर का कमीशन डेबिट होने के बाद जो नेट प्रॉफिट आए उस नेट प्रॉफिट पर आपको क्या देना है, 5%।
मैनेजर का कमीशन तो पता नहीं है अमाउंट में, डेबिट कर दे, लेकिन ये पता है कि मैनेजर को कमीशन मिलना है 5%। मैनेजर को कमीशन कितना मिलना है? 5%। ये पता है कि मैनेजर को कमीशन मिलना है 5%। ओके, किस पर मिलना है? नेट प्रॉफिट आफ्टर सच कमीशन। नेट प्रॉफिट आफ्टर सच कमीशन अपन कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। नेट प्रॉफिट आफ्टर सच कमीशन निकाल ही नहीं पाएंगे, क्या निकल के आएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। फिर अपन उस फार्मूले के द्वारा, लेकिन उसके लिए प्रॉफिट होना चाहिए। क्वेश्चन में क्या आ रहा है? लॉस होने पर कमीशन दिया ही, फिर कमीशन कब दिया जाएगा? प्रॉफिट होगा। एडजस्टमेंट तो यही खत्म। तो मैं तो करना पड़ेगा ना क्या ट्रीटमेंट पूरा, तभी तो मालूम पड़ेगा लॉस आया कि प्रॉफिट। यहाँ पे तो मैंने देख के बोल दिया कि इफ फायर ब्रोक आउट 1 अप्रैल 2024 डिस्ट्रॉयड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 20,000। अब आप देख रहे हो भाई, आग लगने से 1 अप्रैल 2024 को गुड्स का लॉस्ट हो गया आपको 20,000 रुपीज का। गुड्स लॉस्ट हो गया 20,000 रुपीज का 1 अप्रैल 2024 को। यस, 1 अप्रैल 2024 को लॉस्ट हो गया आपको गुड्स का 20,000 आग के कारण। ये एडजस्टमेंट है, लेकिन इस एडजस्टमेंट को आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी फाइनल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। 1 अप्रैल का है, वेरी गुड, अच्छा दिमाग दे रहे, समझ में आ रही बात तो बहुत अंक चिन्ह कर लोगे। 1 अप्रैल क्या? 1 अप्रैल कब आएगा? नेक्स्ट अकाउंट। ये ट्रांजेक्शन कब रिकॉर्ड होगा? नेक्स्ट अकाउंट। इस अकाउंटिंग रेस को रिकॉर्ड करना है। ओके, बनाते हैं अपन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलो मेरे साथ साथ बना हुआ। देखिए बच्चे, साथ साथ बनाएंगे आप। देखिए, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2024। 31st March 2024। डेबिट क्रेडिट। बैलेंस शीट। बैलेंस शीट। फर्स्ट आइटम गिवन है सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स देखिए बैलेंस शीट में, सन्ड्री डेटर्स लिखिए। सन्ड्री डेटर्स 3,20,000। सन्ड्री डेटर्स 3,20,000। था आपने 3,20,000 बच्चे। सन्ड्री डेटर्स 3,20,000 प्रॉपर लिखना अच्छे से, मैं सिर्फ अमाउंट अमाउंट लिखूंगा। अब इसके साथ एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट है को रिटर्न ऑफ करना है बच्चे। बैड डेप्ट एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, हमको रिटर्न ऑफ करना है बैड डेप्ट 4,000 आउट ऑफ द एबव डेटर्स के माइनस फर्दर बैड डेप्ट 4,000 माइनस फर्दर बैड डेप्ट 4,000। 3,20,000 माइनस 4,000 3,16,000। 3,16,000। प्रोविजन बनाना है 5%।
is to be provided for doubtful debt. Okay, तो 3,16,000 पर 3,16,000 पर 5% जो कि होगा 15,800 जो हम क्रिएट करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। देखिए माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट 15,800 15,800 किस पर कैलकुलेट किया आपने? 3,16,000 पर, 3,16,000 रुपए पर। 3,16,000 माइनस 15,800 बाहर लिखेंगे अमाउंट कॉलम में 3,02,000 3,02,000 ये है बच्चे आपका डेटर जो बैलेंस शीट में शो होगा 3,02,200 पर 3,02,000 पर। ओके, अभी आपने बैड डेप्ट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट को क्या किया है? डेबिट। क्रेडिट माइनस हुआ है ना, ये क्या हुआ है? क्रेडिट हुए हैं। क्या हुआ है? ये क्रेडिट हुआ है। अब इनको अपन को डेबिट करना है, चलो डेबिट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में डेबिट साइड में देखो टू बैड डेप्ट 4,000 अंदर लिखना वैल्यू 4,000 टू बैड डेप्ट 4,000 प्लस करो इसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट 15,800 4,000 प्लस 15,800 19,800 19,800 ओके। देखिए ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में टू ओपनिंग स्टॉक 2,20,000 टू ओपनिंग स्टॉक 2,20,000 कैश इन हैंड बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखेंगे 350 कैश इन हैंड बैलेंस शीट की एसेट साइड में 350 कैश इन हैंड 350। नेक्स्ट है कैश एट बैंक देखिए बैलेंस शीट की असेट साइड में कैश एट बैंक देखो बैलेंस शीट की असेट साइड में कैश एट बैंक 15,450 देखिए बैलेंस शीट के असेट साइड में प्लांट एंड मशीनरी अंदर लिखेंगे इसके साथ एडजस्टमेंट है देखिए प्लांट एंड मशीनरी 1,75,000 1,75,000 क्या लिखा दिखाना जरा 1,75,000 देखो माइनस डेप्रीसिएशन 10% 17,500
1,75,000 माइनस 17,500, 1,57,500। अभी डेप्रिसिएशन क्या हुआ है? क्रेडिट। अब करेंगे इसको डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। लिखिए डेबिट में, टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 17,500। अब लिखिए बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में सन्ड्री क्रेडिटर 1,81,500, 1,81,500। नेक्स्ट है जनरल एक्सपेंसेस, एडजस्टमेंट है इसके साथ। लिखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, टू जनरल एक्सपेंसेस 10,750, 10,750 प्लस करेंगे इसमें आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंसेस 1,500, 10,750 प्लस 1,500, 12,250, 12,250। ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखिए आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंसेस 1,500, इसके बाद गिवन है सेल्स। देखिए ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न नहीं है यहां पे, सीधा लिख देंगे सेल्स को बाहर, 13,45,000। नेक्स्ट है सैलरीज। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, टू सैलरीज 22,250, 22,250। इसके बाद दिया हुआ है कैरेज इनवर्ड आउटवर्ड 4,000, इसे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, टू कैरेज आउटवर्ड 4,000, टू कैरेज आउटवर्ड 4,000। नेक्स्ट है बच्चे रेंट, एडजस्टमेंट है रेंट के साथ में। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, टू रेंट 9,000, टू रेंट 9,000 प्लस करेंगे रेंट वाज अनपेड टू द एक्सटेंट ऑफ 850, यानी कि आउटस्टैंडिंग रेंट 850, 9,850, 850 आउटस्टैंडिंग रेंट को रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। आउटस्टैंडिंग रेंट 850, आउटस्टैंडिंग रेंट 850। इसके बाद गिवन है परचेजेस। देखिए ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, टू परचेजेस
11,88,700. 11,88,700. देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में डिस्काउंट टू डिस्काउंट 11,000. नेक्स्ट है प्रमाइसिस. देखिए बैलेंस शीट के असेट साइड में प्रमाइसिस 3,45,000 माइनस करेंगे डेप्रीशिएशन और रेट ऑफ डेप्रीशिएशन है प्रमाइसिस पर 2%. 3,45,000 का 2% 6,900. $3,38,100. 3,38,100. डेप्रीशिएशन को रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में टू डेप्रीशिएशन ऑन प्रमाइसिस 6,900. 6,900. नेक्स्ट है कैपिटल. बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में कैपिटल अंदर लिखेंगे 7,95,000. 7,95,000. अगला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक. देखिए बैलेंस शीट के असेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक 1,24,500. और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई क्लोजिंग स्टॉक 1,24,500. ओके. मैनेजर कमीशन और जो दुर्घटना से लॉस हुआ है आपको फायरब्रॉक से, इसका एडजस्टमेंट समझते हैं. तो पहले फायरब्रॉक वाला समझ लो. ये 1 अप्रैल 2024 को हो रहा है नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में. नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में रिकॉर्ड होगा, इस ईयर रिकॉर्ड नहीं करेंगे. और मैनेजर कमीशन डिपेंड करता है प्रॉफिट पर, तो पहले प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे. मैनेजर कमीशन किस पे डिपेंड करता है? प्रॉफिट पर. तो पहले प्रॉफिट कैलकुलेट करो तभी तो इस एडजस्टमेंट को करेंगे. चलिए प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं. तो सबसे पहले अपन ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस निकालते हैं. स्ट्रॉन्ग साइड तुमको दिख रही है बच्चे, क्रेडिट साइड. क्रेडिट साइड का टोटल है 14,69,500. माइनस करेंगे 2,20,000 एंड 11,88,700. डिफरेंस आएगा 60,800. 60,800 जो कि है ग्रॉस प्रॉफिट. ओके. इस ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाई ग्रॉस प्रॉफिट 60,800. बच्चे टोटल करेंगे जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का तो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है. डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है. 19,800, 17,500, 12,250, 22,250, 4,000, 9,850, 11,000 and 6,900. 1,03,550. 1,03,550 माइनस करेंगे 60,800. डिफरेंस आएगा 42,750 का. ये नेट लॉस है. लिखेंगे बाई नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट. बाई नेट लॉस. लॉस से कैपिटल क्या होती है? डिक्रीज.
42,750। कैपिटल में से माइनस करेंगे नेट लॉस 42,750। डिफरेंस आएगा 7,52,250। अब टोटल करेंगे बच्चे, दोनों साइड का टोटल इक्वल होना चाहिए। 1,81,500, 1,500, 850, 7,52,250, 9,36,100, 3,200 plus 350 plus 15,450 plus 1,57,500 plus 3,38,100 plus 1,24,500, 9,36,100 हो गया टोटल बराबर। तुम बोलोगे सर मैनेजर का कमीशन छूट गया, क्यों छूट गया? क्योंकि लॉस है, लॉस होने पर मैनेजर को कमीशन नहीं दिया जाएगा। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 11। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ सुबु prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2024 and balance sheet as at that date. सबसे पहले यहां पे एडजस्टमेंट समझते हैं। ओके, फर्स्ट है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग एट द रेट ऑफ 6%। डेप्रिसिएट करना है बच्चे लैंड एंड बिल्डिंग को 6% से। लैंड एंड बिल्डिंग जिसको आप डेप्रिसिएट करेंगे, ओके, जिसको आप क्या करेंगे डेप्रिसिएट 10% से। सेम वही ट्रीटमेंट इसके साथ होगा। इसी तरह से ऑफिस इक्विपमेंट को डेप्रिसिएट करना है 20% से, यही ट्रीटमेंट। फर्नीचर एंड फिक्चर्स को भी करना है 15%। बोलो क्या दिक्कत है? पहले क्वेश्चन से लेके कौन से नंबर का क्वेश्चन आ गया? ये 11। ये बात मिल रही है बार बार की नहीं मिल रही? 11 बार रिपीट हुई है। और इसी क्वेश्चन में कितनी बार रिपीट हुआ? 1 2 3 4, 4 बार तुम डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट करो तो भी तुम्हें नहीं आया, भूल ही जाओ, सीख पाओगे। क्रिएट करना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 2% और सन्डी डेटर्स। बताओ, कम से कम 5-6 क्वेश्चंस में आ चुका है। डेटर में से क्या करते हैं? माइनस, और कहां लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। इंश्योरेंस में इंक्लूडेड 250 इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस, ये भी आ चुका है। प्रीपेड, ये क्या है? प्रीपेड। बैलेंस शीट की असेट साइड में लिखेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में इंश्योरेंस में से माइनस कर देंगे। 12th में इनके अलावा कुछ नहीं है। 12th में यही है, यही एडजस्टमेंट पूरी किताब में भरे पड़े हुए हैं। क्या एडजस्टमेंट? 12th में ये थोड़ी है कि जनरल एंट्री की इंट्रोड्यूस बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ये तो 11th का ही है पोर्सन। अब वो भी खत्म हो गया, अगले चैप्टर में वो भी खत्म हो जाएगा। प्रोवाइड करना है सैलरी टू सुबु 15,000 पर एनम। कौन है सुबु? प्रोपराइटर। और प्रोपराइटर सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखी जाएगी और कैपिटल में प्लस हो जाएगी, क्योंकि इसको नगद थोड़ी दी है, तो नगद थोड़ी दिएंगे, उसकी कैपिटल में क्या कर दिया? कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। क्या इंक्रीज हो जाएगी? कैपिटल। आउटस्टैंडिंग सैलरी बन जाएगा बच्चे, सैलरी में प्लस करना है और बैलेंस शीट की, और 10% नेट प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अब तुम क्या करना है? प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, जो प्रॉफिट है उसका 10% कैलकुलेट करना है और इसे ट्रांसफर कर देना है किसमें? जनरल रिजर्व में। रिजर्व जो कि बनते हैं किससे? प्रॉफिट से। पढ़ाया था प्रोविजन एंड रिजर्व चैप्टर, किससे बनते हैं? प्रॉफिट से। ये एप्रोप्रिएशन है, ये क्या है? और एप्रोप्रिएशन तो तभी बनता है जब प्रॉफिट होता है। जब प्रॉफिट होगा 10% ट्रांसफर कर जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे, उसको लिखोगे कहाँ पे? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। कौन साइड में? क्योंकि जो भी रिजर्व होते हैं वो क्या होते हैं? लाइबिलिटी होते हैं। क्या होते हैं वो? लाइबिलिटी। कोशिश करना घर पे करने की, अच्छी बातें हो जाए तो।